हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बुक क्लास 7 हमारा राजस्थान, जिसका हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, यानी कि 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अध्याय 6, राजस्थान के प्रमुख शासक। पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो पृथ्वीराज चौहान का जो शासनकाल है वह 1177 से 1192 ईस्वी तक रहा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था? तो पृथ्वीराज चौहान की जो माता का नाम था वह था कर्पूर देवी। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था? तो पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे उनका नाम था सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूर देवी था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? तो पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज के दरबार में शोभा बढ़ाने वाले कवि व लेखक कौन कौन थे? तो विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई व पृथ्वीराज भट्ट थे। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई व पृथ्वीराज भट्ट थे। ये सभी पृथ्वीराज के दरबार में शोभा बढ़ाने वाले कवि और लेखक थे। तो कई बार पूछा जा सकता है एक ही नाम देकर और 3 अन्य नाम देकर के पृथ्वीराज के दरबार में कवि कौन था या लेखक कौन था, और वागीश्वर दे देंगे उसमें या जयानक दे देंगे और 3 अन्य ऑप्शन दे देंगे। तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा रचित है? आईएमपी क्वेश्चन है, आप सभी को मुझे उम्मीद है कि याद होगा। तो इसका आंसर है चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो महाराणा कुंभा का जो शासनकाल था वह 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक रहा है। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा किस वंश के शासक थे? तो यह सिसोदिया वंश के शासक थे। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो महाराणा कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ था। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा कब और कहाँ के राज सिंहासन पर बैठे? तो महाराणा जो कुंभा थे वह 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व की त्रिवेणी थी, कटार, कलम और कला, यह उनके व्यक्तित्व में झलकती थी, इसलिए इसे उनके व्यक्तित्व की त्रिवेणी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से कितने दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित थे? तो 32 दुर्ग थे जो कि महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित थे। दूसरा इसके अंदर ये है कि कितने दुर्ग हैं मेवाड़ में? तो 84 दुर्ग हैं। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित 32 दुर्ग है और कहाँ पर है? मेवाड़ में है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग कौन कौन से थे? अचलगढ़ दुर्ग हैं, बसंती का दुर्ग है, भौमट दुर्ग है, मचान का दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित जो विजय स्तंभ है वो ये सभी कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग थे। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथों में सबसे प्रमुख ग्रंथ हैं संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध हैं। अगला प्रश्न है, कुंभा द्वारा रचित टीकाएं हैं। तो जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका लिखी थी कुंभा ने, और एक चंडी शतक की टीका लिखी है कुंभा ने। तो कुंभा द्वारा गीत गोविंद पर इन्होंने टीका लिखी है जिसका नाम रसिक प्रिया है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। तो आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ हो रहे हैं कि कुंभा ने जो गीत गोविंद पर टीका लिखी है उसका नाम क्या है? तो रसिक प्रिया है। गीत गोविंद की रचयिता जयदेव हैं और एक और लिखी है चंडी शतक की टीका। ठीक है। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा ने योग्यता अभिव्यक्त करने वाली कौन सी उपाधियां धारण कर रखी हैं? यानी कि महाराणा को किन किन नामों से जाना जाता था, यानी कि उन्हें किन कौन कौन सी उपाधियां दे रखी थी? तो महाराजाधिराज, रायरायन, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु की उपाधियां थी। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1509 से 1528 तक इनका शासनकाल रहा है।
महाराणा सांगा किसके पुत्र थे? तो राणा रायमल के ये पुत्र थे। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? तो 80 घाव थे। नेक्स्ट है, मालदेव का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1532 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक रहा है। अगला प्रश्न है, यहाँ क्वेश्चन नंबर आप डाल लीजिएगा, अगर नोट कर रहे हैं तो शायद मिस्टेक से नहीं नोट हुआ है। मालदेव किस वंश के शासक थे? तो मालदेव जो थे वह राठौड़ वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, मालदेव किसके पुत्र थे? राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मारवाड़ को शौर्य युग कहा गया है? तो मालदेव के शासनकाल में मारवाड़ को शौर्य युग के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मालदेव ने अपने शासनकाल में कुल कितने युद्ध किए? 52 युद्ध किए हैं। अगला प्रश्न है, मालदेव का कितने परगनों पर अधिकार था? तो 58 परगनों पर अधिकार था। अगर छोटे बड़े प्रश्न में आ जाए कि मालदेव का छोटे बड़े कितने परगनों पर अधिकार था, तो 58 ही आएंगे, यानी कि छोटे बड़े सभी को मिलाकर 58 परगने थे। अगला प्रश्न है, मालदेव ने सर्वप्रथम किसको जीता था? तो बादराजूण को जीता था। अगला है, मालदेव ने किन दुर्गों का निर्माण करवाया था? सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग जो कि मेड़ता में स्थित है, और एक पोखरण दुर्ग। पूछा जा सकता है कि सोजत दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो मालदेव ने करवाया था। इसी तरीके से आपको ये तीनों याद रखना है। मालदेव का देहांत कब हुआ? तो यह हुआ था 1562 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने किस नाम से पुकारा? तो हशमत वाला शासक के नाम से पुकारा था, जिसे ताकतवर शासक कहा जाता है। किसने पुकारा है? फारसी इतिहासकारों ने। ये भी पूछा जा सकता है कि फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक के नाम की जो संज्ञा है वह किसे दी है? तो मालदेव को दी है। किसी भी तरीके से पूछ लें, आपको तैयारी अच्छे से रखना है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1572 से 1597 तक। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप किसके पुत्र थे? तो उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंभलगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 को हुआ था। आपको डेट भी याद रखना है। कृषि और वनों के विकास के लिए विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक लिखवाने का श्रेय महाराणा प्रताप को जाता है। या ये पूछा जा सकता है कि विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक महाराणा प्रताप ने जो लिखवाई है वह किस हेतु लिखवाई थी? तो कृषि एवं वनों के विकास के लिए। अगला प्रश्न है, महाराजा राय सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1574 से 1612 तक। अगला प्रश्न है, महाराजा राय सिंह का जन्म कब हुआ? 20 जुलाई 1541 को हुआ था। अगला प्रश्न है, महाराजा राय सिंह किसके पुत्र थे? बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र थे। राव कल्याणमल कहाँ के शासक थे? तो बीकानेर के थे। नेक्स्ट है, महाराजा राय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ? 1574 ईस्वी में। नेक्स्ट है, महाराजा राय सिंह को अपनी दानशीलता के लिए किस नाम से जाना जाता है? राजपूताने का कर्ण के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? राय सिंह को। क्यों जाना जाता है? उनकी दानशीलता के लिए। अगला प्रश्न है, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा राय सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट है, महाराजा राय सिंह ने किस किले के भीतर राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई? जूनागढ़ दुर्ग में लिखवाई थी महाराजा राय सिंह ने। कौन सी प्रशस्ति? राय सिंह प्रशस्ति। ये भी पूछा जा सकता है कि जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति किसने लिखवाई थी? तो महाराजा राय सिंह ने। अगला प्रश्न है, महाराजा राय सिंह द्वारा रचित ग्रंथ हैं राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला। ये 2 ग्रंथ हैं जो कि महाराजा राय सिंह ने लिखे थे। अगला प्रश्न है, मिर्जा राजा जय सिंह किस वंश के शासक थे? तो मिर्जा राजा जय सिंह कछवाहा वंश के शासक थे। नेक्स्ट है, मिर्जा राजा जय सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो मिर्जा राजा जय सिंह का शासनकाल 1621 से 1667 ईस्वी तक रहा है। नेक्स्ट है,
मिर्जा राजा जय सिंह आमेर की गद्दी पर कब बैठे? तो 1621 में बैठे थे। नेक्स्ट है, आमेर का शासन संभालते ही जैसे ही मिर्जा राजा जय सिंह जो थे आमेर की गद्दी पर बैठे, वैसे ही जहांगीर ने सर्वप्रथम जय सिंह को किसके विरुद्ध अभियान पर भेजा था? तो अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा था। किसने भेजा था? जहांगीर ने भेजा था। यानी कि सर्वप्रथम जैसे ही वे महाराजा की गद्दी पर बैठे, तत्काल जय सिंह को जहांगीर ने अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा था। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने राजा जय सिंह को किस उपाधि से विभूषित किया? तो मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया था 1639 में। और किसने किया था? शाहजहां ने किया था। किसे किया था? राजा जय सिंह को किया था। अगला प्रश्न है, जय सिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध किसने भेजा? तो जय सिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध औरंगजेब ने भेजा था। राजा जय सिंह के राजकवि कौन थे? तो राजा जय सिंह के राजकवि कवि बिहारी थे। अगला प्रश्न है, कवि बिहारी ने किस सन में बिहारी सतसई की रचना की थी? ये तो आप सभी को पता है कि बिहारी सतसई की रचना किसने की थी? बिहारी ने की थी। कब की थी? 1662 ईस्वी में। गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये सभी RBSc बुक के जो बुक में है उसी आधार पर और उन्हीं तथ्यों के आधार पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, जय सिंह के दरबारी कवि कौन थे जिसने जय सिंह चरित्र की रचना की थी? तो जय सिंह के दरबारी कवि राम कवि थे, जिसने जय सिंह चरित्र की रचना की थी। अब ये भी पूछा जा सकता है सबसे पहले कि जय सिंह चरित्र की रचना किसने की? राम कवि ने की। दूसरा ये है कि राम कवि जिसने जय सिंह चरित्र की रचना की थी वे किस के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के थे। अगला प्रश्न है, महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल जो था 1638 से 1678 तक रहा है। अगला प्रश्न है, जसवंत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, जसवंत सिंह के पिता का क्या नाम था? गज सिंह इनके पिता का नाम था। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? तो जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। अगला प्रश्न है, जसवंत सिंह द्वारा रचित ग्रंथ हैं आनंद प्रकाश हैं, सिद्धांत बोध हैं, भाषा भूषण हैं, प्रबोध चंद्रोदय हैं। नेक्स्ट है, महाराजा जगत सिंह के पुत्र का क्या नाम था? तो महाराजा जगत सिंह के पुत्र का नाम महाराजा राज सिंह प्रथम था। आपको प्रथम याद रखना है, क्योंकि एक ही नाम के राजा होते हैं तो प्रथम द्वितीय लगता है। तो महाराजा राज सिंह प्रथम थे। महाराजा राज सिंह प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1652 से 1680 तक रहा है। अगला प्रश्न है, महाराजा राज सिंह प्रथम कब और कहाँ के शासक बने? तो 1652 में मेवाड़ के शासक बने थे। नेक्स्ट है, ब्रज से गोवर्धन नाथ की मूर्ति को लेकर आए यानी जो गोस्वामी भक्त थे जो ब्रज से आए थे और अपने साथ गोवर्धन की मूर्ति लेकर आए थे, तो उन्हें महाराजा राज सिंह प्रथम ने शरण दी थी। अगला प्रश्न है, महाराजा राज सिंह प्रथम ने सिंहाड़ जो कि नाथ द्वारा में स्थित है में मंदिर बनवाकर किसकी मूर्ति स्थापित की? यानी कि महाराजा राज सिंह ने सिंहाड़ नाथ द्वारा में मंदिर की स्थापना करवाई थी, जिसमें उन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, महाराजा राज सिंह प्रथम ने कांकरोली जो कि राजसमंद में स्थित है में मंदिर बनवाकर किसकी मूर्ति स्थापित की? द्वारकाधीश की। कांकरोली राजसमंद में द्वारकाधीश की मूर्ति स्थापित की थी और सिंहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की थी। इसी प्रकार से एक प्रश्न और है यहाँ पर कि महाराजा राज सिंह प्रथम ने उदयपुर में मंदिर बनवाकर किसकी मूर्ति स्थापित की? तो अम्बा माता की थी। सॉरी, यहाँ गलत हो गया है, मूर्ति आता है यहाँ मंदिर की जगह, अम्बा माता मूर्ति की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, कांकरोली में राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राज सिंह प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील पर किसके द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया? रणछोड़ भट्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, जिसे राज प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, ये जो प्रशस्ति थी जो 25 शिलाओं पर खुदवाई गई थी, इसे राज्य प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखित प्रशस्ति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। सवाई जयसिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1699 से 1743 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, जयसिंह का जन्म कब हुआ? तो जयसिंह का जन्म 1688 में हुआ था। नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह राजगद्दी पर कब बैठे? 1699 ईस्वी में। औरंगजेब ने जयसिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की? सवाई जयसिंह की थी। अगला प्रश्न है, सवाई जयसिंह किस वंश के शासक थे? कछवाहा राजवंश के शासक थे। किस शासक ने आमेर के स्थान पर जयपुर को अपनी राजधानी बनाया था? सवाई जयसिंह ने बनाया था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने और कब नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया था? यानी कि ऐसा शासक था जिसने नक्षत्रों की गति की गणना के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया था। सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में। इस सारणी का नाम जिज मोहम्मद शाही रखा गया। अगला प्रश्न है, सवाई जयसिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर कौन सा ग्रंथ लिखा गया? जयसिंह कारिका ग्रंथ लिखा गया। किस पर? ज्योतिष विद्या पर। अगला प्रश्न है, सवाई जयसिंह के समय में ज्योतिष यंत्रों पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं सिद्धांत सम्राट, यंत्रराज आदि। ये प्रमुख रूप से हैं और इसके अलावा भी लिखे गए हैं। और यहाँ याद रखना ज्योतिष यंत्र है ना, ज्योतिष यंत्रों पर लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ जो एक और क्वेश्चन था ऊपर, यहाँ पर ज्योतिष विद्या है, ये ज्योतिष विद्या पर लिखा गया है और ये जो है यह यंत्र पर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए किस नाम से 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया? जंतर मंतर नाम से करवाया था। कितने वेधशालाओं का? 5 वेधशालाओं का। किसके लिए? तो ज्योतिष के अध्ययन के लिए। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। जंतर मंतर नामक वेधशाला कहाँ स्थित हैं? तो 5 वेधशालाएं हैं, 5 जगह पर स्थित हैं, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। अगला प्रश्न है, महाराजा सूरजमल का कार्यकाल कब तक रहा है? तो 1755 से 1763 तक। अगला प्रश्न है, महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? तो भरतपुर के ये शासक रहे हैं। महाराजा सूरजमल के पिता का क्या नाम था? बदन सिंह इनके पिता का नाम था। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जितनी ज़्यादा जुड़ेंगे उतना मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।